बीते दिनों में एक संदेश मैंने YouTube पे भी मतलब अपने जूम सत्संग में भी बोला, और मैं मुंडिया गया था लास्ट संडे, वहाँ पर भी मैंने बोला, आपके सामने भी बोल देता हूँ कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो आप बोलेंगे इसका आत्मिक जीवन से क्या लेना देना। आत्मिक जीवन से लेना देना ये है कि आत्मिक व्यक्ति का जीवन भी उस पानी के जीवन के समान है। जैसे मछली का जीवन पानी में ही है, पानी से बाहर जाके उसका जीवन नहीं है। ये उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, ये उसके लिए कोई चुनाव नहीं है, ये तो उसके जीवन जीने का तरीका है। अगर उसको जीना है तो पानी में ही जीना है, पानी के बाहर तो मृत्यु ही है। उसी प्रकार से आत्मिक व्यक्ति का जीवन आत्मिकता में ही है। आत्मिकता से बाहर जाएंगे, पाप का जीवन बिताएंगे, समझौते का जीवन बिताएंगे, तो फिर आत्मिक रीति से मर जाएंगे। ये बात मैं बाइबल के अनुसार समझता हूँ। और ये वही बात है कि पापी अगर प्रभु से उद्धार पाने के बावजूद भी कोई व्यक्ति यदि पाप में जीवन बिताएगा, क्षमा नहीं मांगेगा, तो फिर उसका जीवन आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा। अब जब मैं इस बात को कहता हूँ तो उसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपसे बाइबल के 3 अलग अलग वचन पढ़वाऊंगा। उसमें से आप देखिएगा कि उद्धार जो शब्द है, क्या उद्धार सिर्फ पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया था तब हमारा उद्धार हो गया, सिर्फ इतना ही है? जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि उद्धार एक बार क्षमा मांगी, यीशु को ग्रहण किया, उद्धार हो गया। क्या उद्धार के बारे में बाइबल सिर्फ पास्ट टेंस में बात करती है, भूतकाल में बात करती है, या वर्तमान और फ्यूचर में भी बात करती है? तो मेरे साथ पहले 3 वचन निकाल के देखिए। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए इफिसियों 2 उसका 8 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दे दिया, यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि जो उद्धार तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा। ऐसे लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हो गया है, यानी कि भूतकाल में हो चुका है। जब तुमने अपने पापों की क्षमा मांगी, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो तुम्हारा उद्धार हो गया है। और ये तुम्हारे कर्मों के कारण तो नहीं है, ये यीशु मसीह के बलिदान के कारण है। हमने सिर्फ विश्वास किया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, तो ये दान हमको मिला। सच बात है। अब मेरे साथ में एक और वचन निकालिए, फिलिपियों 2 उसका 12 निकालिए। इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का काम पूरा करते जाओ, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस में बात नहीं हो रही है, भूतकाल में बात नहीं हो रही है, बल्कि वर्तमान काल में बात हो रही है कि वर्तमान काल में अपने उद्धार को पूरा करते जाओ। अब तीसरा वचन एक और निकाल के देखिए, मत्ती 24 का 13 पढ़िए। परंतु जो अनंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। अब ये भूतकाल है, वर्तमान काल है, या भविष्य काल है? यानी कि इस वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्दों के अनुसार, क्या उद्धार हो चुका है या उद्धार होगा? क्या बोलते हैं आप? अभी आप फिर से पढ़िए ऊंची आवाज में। परंतु जो अनंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। तो क्या उद्धार हो गया या नहीं हो गया? नहीं। इस वचन के अनुसार ऐसा लगता है कि उद्धार नहीं हुआ। तो अब इस बात को क्लियर करने की जरूरत है कि उद्धार के बारे में 3 वचन हमने पढ़े। पहला वचन जो भूतकाल में है, दूसरा वचन जो वर्तमान काल में, और तीसरा वचन जो भविष्य काल में। तो उद्धार इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है। जैसे एक बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे ये घर बना हुआ है, तो ये घर बनने से पहले सबसे पहले एक नींव डाली गई। अगर नींव नहीं होती तो क्या घर बन सकता? नहीं बन सकता। तो पहले नींव डाली गई, उस नींव के डालने के बाद में दीवारें खड़ी करी गई। अब नींव भी डल गई, दीवार भी खड़ी हो गई, तो क्या अब ये घर पूरा हो गया? अभी ये घर पूरा नहीं हुआ। अब इसके ऊपर छत डलेगी, तो छत भी डल गई, तो अब ये घर क्या हो गया? पूरा हो गया।
उद्धार भी इस प्रकार से 3 स्टेजेस की चीज है, ये कोई एक स्टेज की चीज नहीं है। उद्धार की जो फाउंडेशन है, उद्धार की जो नींव है, वो है हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर हमने किया। जब हमने अपने आप को पापी समझकर परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगी और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, ये जो पहली स्टेज है, ये जो नींव है, जो भूतकाल के अंदर लिखा गया है वचन कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये हमारे आत्मिक जीवन की नींव है। बिना यीशु मसीह पर विश्वास करे उद्धार हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से बिना नींव डाले कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। आपके पास में दीवारें हो, आपके पास छत हो, परंतु नींव नहीं हो तो क्या हो गया? थोड़े दिनों में बिल्डिंग भड़बड़ा के नीचे गिर जाएगी, क्योंकि उसको कुछ होल्ड करने के लिए नहीं। लेकिन अगर सोचिए नींव होती और छत होती, दीवारें नहीं होती, तो ऐसा हो सकता है? बिना दीवारों के आप छत नहीं डाल सकते। और नींव होती, दीवारें होती, छत नहीं होती, तब भी कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहली है नींव, जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर इस पहली स्टेज को जो शब्द दिया गया है उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया और मैं पापी हूं, इस बात को समझकर अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ, और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को हम अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जाते हैं। यानी उस समय जब परमेश्वर हमको देखता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो क्या बोलता है कि ये धर्मी है, ये बेटी धर्मी है, ये बेटा धर्मी है। परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी बन गए। लेकिन जिस दिन हम धर्मी ठहरा दिए गए, जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, हम प्रभु के संतान बन गए, हमने प्रभु के साथ में अपना रिश्ता बना लिया, क्या उसी दिन हम इस संसार को छोड़कर चले गए? हम सब लोग जो यहाँ जीवित बैठे हैं और जो उद्धार पाए हुए हैं, अभी इस दुनिया में ही एक सच्चाई है। तो पहली स्टेज जो थी वो थी जस्टिफिकेशन, जहां परमेश्वर की नजर में हम धर्मी ठहराए गए। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज आती है, जहां पर फिलिपियों 2:12 में क्या लिखा हुआ था कि अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। इसका अर्थ ये है, जो लगातार बातें आप और मैं परमेश्वर के वचन से सीखते रहते हैं कि परमेश्वर की कौन कौन सी आज्ञाएं हैं, कौन कौन सी आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए, बिना आज्ञाकारिता के हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। और झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और किसी की झूठी गवाही नहीं देना, और किसी की सीमा को लांघना नहीं है, किसी की जमीन दबाना नहीं है, और एक दूसरे के बारे में चुगली नहीं करना। इस प्रकार से बहुत सारी बातें जो हम सीखते हैं। नेगेटिव बात मैंने बताई, ये नहीं करना। ऐसी वो पॉजिटिव बातें भी सीखते हैं जो प्रभु कहते हैं कि करना है, जैसे आदर करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, सहना है। और अभी हमने जैसे वचन से सीखा कि किसी का बोझ उठाना है, अगर किसी को सहायता की जरूरत हो तो उसको सहायता पहुंचाना है, किसी के लिए प्रार्थना करना। ये सारी बातें जो पिछले कई सालों से हम जो लगातार सीखते जा रहे हैं, ये है अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए उन कर्मों को करना जिसके लिए परमेश्वर ने हमको सृजा है। जो लोग इफिसियों 2:8 को पढ़कर कहते हैं कि उद्धार तो एक बार हो गया और कर्मों के कारण नहीं है, कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते। क्योंकि इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन जो आपने पढ़ा, उसी के आगे 9 और 10 वचन भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बात पूरी पता चलेगी। पढ़िए जरा। और नए कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कहता है कि कर्मों के कारण तो उद्धार नहीं है, लेकिन कर्मों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। कुछ कर्म है जो हमें करने हैं। कहने का मतलब क्या, अगर साधारण शब्दों में मैं कहूं कि प्रभु ने कहा कि क्षमा करो, अगर तुम यीशु मसीह के विश्वासी हो तो क्या क्षमा करोगे या नहीं करोगे?
और नहीं करोगे तो क्या तुम यीशु के विश्वासी पहचाने जाओगे? तो इसका मतलब एक ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हमारा विश्वास दिखता है, जो हमारे विश्वास को प्रकट करता है। इसका मतलब क्या हम कोई कर्म ना करें, क्योंकि कर्मों के कारण उद्धार नहीं है? कर्म तो करने हैं, क्योंकि प्रार्थना करना एक कर्म है। यहाँ तक कि बपतिस्मा लेना कर्म नहीं क्या? कोई ऐसा कह सकता है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया परंतु बपतिस्मा नहीं लेंगे, उद्धार तो हो गया, बपतिस्मा की क्या जरूरत है? क्या बिना आज्ञाकारिता पूरा किए हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा उद्धार संपूर्ण हो गया? हाँ, उस घड़ी में तो हो गया जब उस डाकू के समान जो क्रूस पर लटका हुआ था, जिसके पास में अब उतरकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने का समय नहीं था, अगर हम वैसी अवस्था में हो, जैसे कोई इतनी ज़्यादा बीमारी की अवस्था में हो कि वो बिस्तर पर है, अब वहाँ पर आप और मैं गए और हमने जाके उसको सुसमाचार सुनाया और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, परंतु रात में उसकी डेथ होगी, बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार होगा या नहीं होगा? क्योंकि उद्धार हो गया, क्योंकि वो जो पहली स्टेज थी, वो जो नींव की स्टेज थी जहां परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया, वो काम पूरा हो गया। लेकिन यदि वो आपकी प्रार्थना के कारण चंगा हो जाए, अस्पताल से अब बाहर आ जाए, अगले दिन डॉक्टर आके बोले कि चमत्कार हो गया, आपकी तो बीमारी हमको दिख ही नहीं रही है, आप तो ठीक हो गए, आप तो जा सकते हैं, डिस्चार्ज लेके आ गए, और उसके बाद में अब वो बोले अरे ये तो वहां का देवी देवता भी तो करया है, रामदेव जी गया जा हैं, और कौन से भैरू जी की चढ़ाई थी, तो उसके बाद में अपने देवी देवताओं को आदर देने लगे, अब यीशु मसीह का तिरस्कार कर दे, और उसके बाद में वही बीड़ी, दारू, सिगरेट, व्यभिचार, बुराई, गाली गलौज, सब वही पुराना जीवन ही बिताए, तो क्या आपको लगता है उसका उद्धार होगा? चलिए, ये तो वो आदमी बिगड़ गया, नहीं बिगड़ता, गाली गलौज नहीं कर रहा, दारू नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बपतिस्मा नहीं ले रहा, बोल रहा कि बपतिस्मा की क्या जरूरत है, जानबूझकर परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता, तो क्या आपको लगता है कि फिर उसको उद्धार मिल गया, वो स्वर्ग में चला जाएगा? और अपने जीवन में समझौता करता है, फिर बोलता है कि प्रभु तो क्षमा करता है, ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि स्वर्ग में चला जाएगा? परमेश्वर बाध्य नहीं है, क्योंकि नींव डाल दी, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरा घर बन गया है। हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, अपने जो हमसे गलतियां और पाप हमारे दैनिक जीवन में हो जाते हैं उनकी क्षमा मांगते हुए जो जीवन जीना है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पवित्रीकरण। ये पवित्रीकरण जो है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लगातार करता रहता है। ये पवित्रीकरण का काम किसका है? ये टू फोल्ड काम है। आपको याद होगा, बहुत साल पहले मैंने एक बार एक प्रचार किया था, तब मैंने आपको बताया था कि लड़की है, लड़की की शादी होने वाली है, पजामे में घूम रही है घर के अंदर, जो मर्जी करके, हाथों में तो मेहंदी लग रही है, परंतु इधर उधर सब जगह घूम रही है। कोई बोलता है उसको ये दुल्हन है, कोई उसको रिकग्नाइज करता है दुल्हन है, बोलता कोई, लेकिन जैसे ही वो अपने दुल्हन का श्रृंगार करके और जब वो आती है तो सब जितने लोग इंतजार कर रहे होते दूल्हे के साथ में, वो एकदम से क्या बोलते हैं, आ गई भाई, आ गई दुल्हन, आ गई दुल्हन, आ गई। अभी तक पजामे में घूम रही थी, तब उसको दुल्हन नहीं बोल रहे थे। तो दुल्हन तैयार कैसे होती है? दो तरीके से तैयार होती है। पहले वो स्वयं जाके और अपने शरीर का मैल भी उतारती है, साबुन भी लगाती है, नहाती धोती भी है, और अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। लेकिन उसके बाद में एक ब्यूटिशियन के पास जाती है, या ब्यूटिशियन उसके घर पे आती है। फिर वो ब्यूटिशियन जो होती है वो फिर उसके कुछ रंग रोगन करती है और उसको नए तरीके से तैयार करती है, जिसके बाद में अब वो दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है। याद है आपको? उसी प्रकार से पवित्रीकरण का काम जो है वो टू फोल्ड है, उसमें कुछ हमको करना है, कुछ परमेश्वर को करना है। इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मेरे साथ में रोमियो 8 उसका 13 पढ़ी जरा। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का काम है
इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, पवित्र करने वाला तो सिर्फ यीशु है। लेकिन मैं आपके साथ में इस सच्चाई को खोलना चाहता हूँ। रोमियो 8 उसका 13 पढ़ें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या कह रहा है? तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो किसके ऊपर है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी पवित्र आत्मा पे है या आपके ऊपर है? हमारे ऊपर है कि हम पाप के लिए तो अपने आप को मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित हमको समझना है। हमको अपने शरीर की क्रियाओं को मारना है। हमें झूठ बोलने से अपने आप को रोकना है। यदि हमारे मुंह से झूठ निकल जाए तो हमें क्षमा मांगनी है। ये काम हमारे ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा मुझे पवित्र करेगा और इसलिए मैं क्षमाई ना मांगू यदि मुझसे कोई पाप होता है प्रभु में आने के बाद में भी, क्योंकि नम्रता और दीनता इसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन का कितना ही ज्ञान हो जाए, हम कितनी सेवा करने लग जाए, हम कुछ भी बन जाए, यदि नम्रता हमारे अंदर नहीं है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दीनों पर तो अनुग्रह करता है परंतु घमंडी का सामना करता है। यदि आपको ये लगने लग गया ना मैं कुछ हूं, अगर आपको स्टेज पे चढ़ने की हुंक आती है कि नहीं मेरे को भी ऊपर आना चाहिए, मेरे को भी आगे बुलाना चाहिए, यदि आपको कभी ये लगता है कि मुझे भी तो वचन का ज्ञान है, मुझे क्यों नहीं मौका देते, मैं आपको बता दूं जिस दिन शैतान ने आपके मन में ये डाल दिया ना मैं कुछ हूं, उस दिन से ये हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर घमंडी का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, लोग भी हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन हमारे दिल में अंदर घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ हूं। जितना हम नम्र बन के, दीन बन के, सीखने वाले बन के और तब हम चलते रहेंगे। हम सबको लगातार, ये हमारी नम्रता का चिन्ह होता है कि हम लगातार सीखने वाले बने रहें। तो परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को नम्र करना, अपने शरीर की क्रियाओं को मारना, ये हमारा काम है। और साथ साथ में पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना, ये हमारा काम है। तब फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा और पवित्र आत्मा हमको पवित्र करेगा। पवित्रीकरण का काम जो मैंने कहा सेकंड स्टेज, यानी दीवारें खड़ी हो रही है, ये कब होती है? जब हम पाप से दूर होते हैं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं। और मैं आपको बता दूं, पास्टर जैक पुनन एक बात सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम कभी भी 100% पवित्र नहीं बन सकेंगे, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को सौंप कर जीवन जिएंगे तो ऐसा समय आ सकता है जब हमारे जीवन में कोई भी कॉन्शियस सिन नहीं होगा, यानी ऐसा कोई पाप हमारे जीवन में नहीं होगा जिसके कारण हमारा विवेक हमको दोषी ठहरा सके। दुनिया में किसी को नहीं मालूम चलता ना, जब मोबाइल में कुछ देखते हैं तो चुपके से, बाथरूम में अगर कुछ करते हैं तो पता नहीं चलता ना, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे मन में कोई बुरा विचार करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता ना, लेकिन आपके विवेक को पता है और परमेश्वर को पता है। और ये विवेक अगर परमेश्वर के सामने दोषी है तो इसका मतलब हम पवित्र नहीं हो रहे हैं, हमारा सैंक्टिफिकेशन रुक गया है। इसलिए प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना ये जरूरी है, क्योंकि ये सेकंड स्टेज है उद्धार की, जिसमें हम डरते कांपते हुए परमेश्वर के सामने अपने उद्धार को पूरा करते जाते हैं। और लास्ट स्टेज जो है, उस लास्ट स्टेज को बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ें। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, कल रात में भी मैंने जब प्रचार किया तो मैंने स्वर्ग के राज्य के बारे में बात बताई थी जूम मीटिंग के अंदर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य भी भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें प्रभु का वचन बताता है कि वो भविष्य में आएगा जिसमें हम प्रवेश करेंगे। और जैसे मैंने कहा, इस दुनिया में रहते हुए हम कभी भी 100% पवित्र नहीं होंगे। हो सकता है कॉन्शियस सिन से हम पवित्र हो जाएं, यानी कि मन में ऐसा कोई भी बुरा विचार, कोई कर्म, कोई बोली ऐसी हमारी नहीं होगी कि कोई हमको दोषी ठहरा सके। यहाँ तक कि हमारा विवेक भी हमको दोषी नहीं ठहरा सकता। इतना अच्छा जीवन हम जिएंगे तो भी ऐसे हिडन पाप हमारे हो सकते हैं, हमारे अननोन, अनजाने में हुए पाप हो सकते हैं जिसका हमें पता भी नहीं है कि वो पाप हमसे हुआ।
लेकिन ये जो तीसरी स्टेज आएगी, जो छत डलने की स्टेज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए प्रार्थना की थी, और जैसे प्रभु यीशु मसीह महिमा में उठा लिया गया, वैसे हमें भी अपनी महिमा में ले जाएगा। वो फाइनल स्टेज है ग्लोरिफिकेशन, जब परमेश्वर हमें अपने जैसा बना लेगा, जब हमारे पास में एक अविनाशी शरीर मिल जाएगा, जो पाप की जो दीमक हमारे शरीर में लगी हुई है, ऐसा शरीर नहीं होगा, परंतु एक दूसरा शरीर होगा जिसमें हम यीशु मसीह के जैसे दिखाई देंगे। वो हमारे उद्धार की लास्ट स्टेज है, जिसको हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ा। एक दो वचन और बस पढ़ लीजिए, फिर मैं क्लोज करता हूं। 8:23 भी पढ़ लीजिए इसी में, रोमियो 8:23 और फिलिपियों 3:21। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और व्यपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ, ये देह तो छुटकारा चाहती है, क्योंकि ये देह में तो कभी भी हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये देह लेके हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, परंतु ये देह से तो हमें छुटकारा मिलेगा और एक नई देह हमको मिलेगी। और फिलिपियों 3 और उसके 21 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये वो उद्धार का फाइनल स्टेज है। जब छत डल गई तो घर कंप्लीट हो गया। उद्धार तब कंप्लीट हो जाएगा जब हम उस महिमा वाली देह के साथ में स्वर्ग के राज्य में हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक स्टेज का काम नहीं है कि जिसके कारण हम ये बहस करें कि उद्धार हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति उद्धार को सिर्फ पास्ट टेंस में देखता है वो इस बात की बहस कर सकता है, लेकिन जो उद्धार को संपूर्ण रूप से समझता है वो जानता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठहराया गया, मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, परंतु अब मुझे दिन प्रतिदिन पवित्रीकरण का जीवन जीना है। जैसे मैंने कहा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसे पवित्रता एक मसीह जीवन का उतना ही अभिन्न हिस्सा है। बिना पवित्र जीवन के, बिना पवित्रता के, बिना धार्मिकता के कोई आत्मिक जीवन है ही नहीं। और धार्मिकता से, पवित्रता से बाहर जब निकलते हैं, जब पाप का काम जब एक आत्मिक व्यक्ति से होता है तो उसका मन तड़पता है। जैसे मछली बाहर आके तड़पती है, वैसे उसका मन तड़पता है, उसका मन ग्लानि से भरता है। लेकिन मैं 3 चीज़ों से जिनसे छुटकारा मिलता है, बस वो आखिरी बता दूं। इन तीनों स्टेज में पाप के अलग अलग चीज़ों से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले जब हम नींव की स्टेज में हैं, जहां पर हमारा उद्धार हो गया, हम जानते हैं इफिसियों 2 के अनुसार, वहां पर पाप का जो गिल्ट है, पाप की जो ग्लानि है, उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। दूसरी स्टेज जो है, जहां पर हम पवित्रीकरण में जाते हैं, वहां पर पाप की जो प्रभुता है उससे हमारा छुटकारा दिन प्रतिदिन होता जाता है और हम शनय शनय यीशु मसीह के रूप में बदलते जाते हैं। तो पहले पाप की ग्लानि से, दूसरी स्टेज में पाप की पावर से, और तीसरी स्टेज जो ग्लोरिफिकेशन की स्टेज है, वहां पर पाप की प्रेजेंस से, यानी पाप की उपस्थिति से भी हमको छुटकारा मिल जाएगा। और जब हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे तो हमेशा के लिए निष्पाप, निष्कलंक एक ऐसा जीवन बिताएंगे जो हमारे प्रभु की योग्य है और प्रभु हमसे जो चाहता है। प्रभु हमें उस दिन के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए उद्धार के विषय में बहस जरूरी नहीं है, उद्धार को समझना जरूरी है। हमें उद्धार मिल गया, यानी कि पापों की क्षमा मिल गई, हम धर्मी ठहराए गए, प्रभु का धन्यवाद हो। दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, नम्रता में चलें, दीनता में चलें, पाप से दूर रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण दें। और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें और उसकी बड़े आनंद से बाट जोएं, क्योंकि जब वो दिन आ जाएगा फिर हम एक नए महिमामयी शरीर में हमेशा के लिए रहने के लिए प्रभु के साथ चले जाएंगे। यह हमारा उद्धार की पूर्णता है। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।